ये कहानी किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, बल्कि उन कमरों की दीवारों में छुपी है जो सालों से बंद पड़े हैं। उन आवाजों की कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाई है और आज भी हर रात को हवा में गूंजती है। अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ एक एहसास होता है, तो नेटफ्लिक्स की ये सीरीज आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि किसी की अधूरी कहानी लेकिन सच्ची कहानी है। अगर आप सोचते हैं कि आत्मा सिर्फ किस्से कहानियों में होती है, एक बार हिल हाउस को देखिए, आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सबसे डरावनी और इमोशनल हॉरर सीरीज के बारे में, द हंटिंग ऑफ हिल हाउस की। ये कहानी कैरन फैमिली के जो एक पुराने घर हिल हाउस में रहने आते हैं ताकि उसकी जांच करके उसे बेच सके, क्योंकि बाहर अफवाह फैली है कि इस घर में आत्माओं का वास है, लेकिन इस घर में बसी वो आत्मा जो कभी आया नहीं हुई। अब अचानक घर में अजीब घटना शुरू होने लगती है, दीवारों से रोने की आवाज आती है और परछाइयां और एक डरावनी औरत जो हर रात दिखाई देती है। इस सीरीज में कहानी दो टाइमलाइन में चलती है। एक में वो जब रात को कैरन अपने परिवार को घर अकेला छोड़ना पड़ा था, और दूसरी जब बच्चे बड़े हुए हैं लेकिन उनका अतीत उनका पीछा कर रहा है। ये सीरीज सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि आपको इमोशनल कर देती है। हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी है। हंटिंग ऑफ हिल हाउस सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, बल्कि एक ड्रामा और लव की कहानी है। अगर आपको लगता है कि शैतान सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो ये देखने के बाद आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉरर फिल्मों की क्लासिक लेजेंड। नाम नीचे दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। ये कोई आम हॉरर कहानी नहीं है। कहानी शुरू होती है 12 साल की एक छोटी बच्ची की, जिसका नाम रेगन है, जो कभी एक आम बच्ची होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसकी आवाज बदल दी जाती है, चेहरा डरावना हो जाता है, वो अजीब अजीब बातें करने लगती है, जैसे जो बात कभी किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर्स हार मान लेते हैं। तब उसकी माँ मदद लेने के लिए चर्च के फादर के पास जाती है, फादर मेरिन। और फिर शुरू होता है खौफनाक मंजर, यानी कि आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश। पूरी फिल्म में जो टेंशन का माहौल बना रहता है, फिल्म इतनी रियल लगती है, कई कई लोग इसे थिएटर में देख के बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। यह फिल्म हमको बताती है कब क्या हो जाए और किसी को नहीं पता। नंबर 3, कैलेस्टेवेनिया। कैलेस्टेवेनिया एक खतरनाक और खूबसूरत एनिमेटेड सीरीज है जो ड्रैकुला और इंसान के बीच की लड़ाई को दिखाती है। कहानी शुरू होती है लिसा नाम की एक औरत से। वो साइंस सीखने ड्रैकुला के पास जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है और वो शादी कर लेते हैं, लेकिन इंसान साइंस को जादू टोना समझ कर उसे जिंदा जला देते हैं। इसके बाद ड्रैकुला टूट जाता है और इंसानों से बदला लेने के लिए पूरी धरती को तबाह करने का ऐलान करता है। इसी तबाही को रोकने के लिए मैदान में आते हैं ट्रेवर बेलमोंट, और उसके साथ एक मॉन्स्टर हंटर होता है, साइपा नाम की जादूगरनी, और ड्रैकुला का बेटा। तीनों मिलकर पिशाच की सेना से लड़ते हैं और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या ये तीनों मिलकर ड्रैकुला को रोक पाएंगे? एस सुपरमार्केट में काम करता है, लेकिन उसका आदि उसका पीछा नहीं छोड़ता। 30 साल पहले उसने एक गलती से एक डेड डाइट्स नाम की शैतानी किताब पढ़ ली थी, जिससे उसे डेड डाइट्स यानी खतरनाक भूत इस दुनिया में आ गए थे। तब उनको उसने रोक लिया था और वे चले गए थे। अब एक बार फिर किताब गलती से पढ़ ली जाती है और वही भूत फिर लौट आते हैं। एस अपने हाथों में लगी हुई चेन सो और एक दमदार बंदूक के साथ उनसे लड़ने जाता है। उसके साथ है पल्बो और उसका वफादार दोस्त कैली, एक दमदार लड़की। ये तीनों मिलकर डेड डाइट्स का सामना कैसे करते हैं? हर एक एपिसोड में भूतिया खून खराबा और मजेदार कॉमेडी का धमाल होता है। एमी एक आम सी लड़की है जो सोचती है कि उसे एक मेंटल लेंस है, क्योंकि उसे अजीब सी चीजें दिखती हैं, लेकिन असल में वो एक डीमन को देख सकती है। उसकी मुलाकात होती है रिकॉल, एक बैडेस डीमन हंटर से, जो खुद थोड़ी गड़बड़ है। अब ये दोनों लड़कियां मिलकर डीमंस का शिकार करती हैं और जो इंसानों की बॉडी में छुपे होते हैं, लेकिन मुश्किल तब होती है जब एक खतरनाक डीमन एमी को अपना आला टारगेट बना लेता है। इसमें कॉमेडी, फ्रेंडशिप, थोड़ी सी पागलपन और ढेर सारी डीमन फाइटिंग मिलेंगी। क्रेजी हेड एक ऐसा शो है जो आपको हंसाते हंसाते डरा भी देगा। क्या फ़ायदा फ्यूचर देखने का जब कोई तुम्हारी बात पर भरोसा ही ना करे। आज हम बात करने वाले हैं एक रहस्यमय और तरह से भरी कहानी, कसांड्रा की। एक ऐसी लड़की जिसे भविष्य दिखाई देता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सजा है कि कोई उस पर यकीन नहीं करता है। कसांड्रा एक साधारण लड़की नहीं है। उसे आने वाली घटना सबसे पहले दिखाई देती है, लेकिन जब लोगों को बताने जाती है तो लोग उसके मजाक बनाकर उसे पागल समझते हैं। धीरे धीरे कसांड्रा समझने लगती है कि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट उसके लिए श्राप बन चुका है। एक दिन उसे सबसे बड़ा विनाश दिखाई देता है। हर जगह मौत, तबाही और अंधकार दिखाई देता है, लेकिन वो कोशिश करती है सबको चेतावनी देने की, लेकिन हर बार की तरह उसका मजाक उड़ाया जाता है। अब ये सवाल है कि कसांड्रा समय रहते दुनिया को बचा पाएगी या उसकी चेतावनी अनसुनी चीखों बनकर रह जाएगी। सीरीज की कहानी रे के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कई सालों में अपने पुराने घर लौटता है, लेकिन अपनी बेटे की मौत के कारण वो कुछ सदमे में है। वो अपनी बीवी से पुराने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस घर में वो रहता है वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। घर में अजीब आवाज़ें आती हैं, अजीब सी परछाई दिख रहती हैं, और यहाँ तक कि उसके सपनों के अंदर उसको डराने लगती है। रे को लगता है कि उसका ये मरा हुआ बेटा आने की कोशिश कर रहा है, या शायद कुछ और है। धीरे-धीरे सच्चाई सबके सामने आने लगती है। डोंट कम होम एक ऐसी कहानी है जो डर के साथ आपको इमोशन भी करती है। अगर आपको सस्पेंस हॉरर पसंद करते हैं तो ये शो मिस मत करना। एक माँ जो अचानक से अजीब बर्ताव करने लगी। बच्चे समझ नहीं पाए वो बीमार है या कोई और उसमें बस गया है। लेकिन जब दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और आवाज़ें आने लगी, उस किताब से तब समझ आया कि डर अब घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।